Everyone and welcome back to my YouTube channel Markets from my eye and ताकि मैंने अपने ट्विटर के उस पे लिखा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वैसे वीडियोस डालूं जो मैं चाहता था कि जब मैं अपने ट्रेडिंग का स्टार्ट कर रहा था तो मेरे को कुछ वैसा वैल्यूएबल कंटेंट ऑनलाइन मिले। सो वो था नहीं, तो वॉट एवर लिटिल आई एम लर्निंग वो मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं शेयर भी करता रहूँ कि ताकि वो लोग जिनको वाकई में लेजिटिमेट वे से मार्केट को जानना और समझना है उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं अपना वीडियो को बहुत ही छोटा रखूं क्योंकि लंबा वीडियो बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर हम आज अपना मार्केट को अगर स्टडी करते हैं, आपको पता होगा कि आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट दैट देयर कैन ओनली बी थ्री थिंग्स पॉसिबल इन द मार्केट। नो मैटर आप कोई भी टूल यूज करें, लेट्स से कि मार्केट के अंदर में बहुत ज्यादा फेमस है ऑर्डर फ्लो, वॉल्यूम प्रोफाइल, मार्केट प्रोफाइल, बट इसका यूज क्या है? इसका यूज तो यही है कि हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस और ब्रेकआउट ही बता सकते हैं, उससे ज्यादा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अगर हम देखें कि इंडिकेटर्स हो गया या कोई भी चीज हो गई, दूसरे इंडिकेटर्स हैं, कोई मेथड है, कोई दूसरा तरीका है, चाहे हम हेकेनाशी कैंडल इस्तेमाल करें, चाहे हम पीएनएफ इस्तेमाल करें, चाहे हम रेंको इस्तेमाल करें, सारी बातों की एक ही बात है कि भाई कहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस और ब्रेकआउट है। इसके अलावा कोई दूसरा कोई सिस्टम कुछ और बता नहीं सकता है। तो हमें हमारा फोकस जो है, जब हम कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, हमारा फोकस होना चाहिए सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेकआउट, सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेकआउट। तो बहुत ही सिंपल है कि कभी कभार हमको ये अज्यूम करना है कि भाई जहाँ पे रेसिस्टेंस है, बाजार वहां पे पिछली बार आया था, तो ये वॉल्यूम सर्टेन दिस लेट्स से 10% ऑफ वॉल्यूम के साथ में बाजार अपने प्रीवियस रेसिस्टेंस जोन को ब्रेक करने के लिए आया था। दिस टाइम अराउंड बाजार 30% के अपने वॉल्यूम के साथ में सेम रेसिस्टेंस के लेवल को ब्रेक करने के लिए आ रहा है और ब्रेक नहीं कर पा रहा है। थर्ड टाइम बाजार आ रहा है, बट दिस टाइम बाजार इज कमिंग विद 60% वॉल्यूम टू ब्रेक दैट रेसिस्टेंस। उधर ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हम ऐसी ऐसी चीजों को समझ के इसका यूज करके बेटर ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। अगर मैं अभी देखता हूं, मेरे सामने जो है वो निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस को ट्रेड करने में को ही प्रेफर करता हूं और मेरा बहुत सारा लॉजिक प्राइस एक्शन पे टोटली डिपेंड करता है। और सेकेंडरी सोर्स ऑफ कंफर्मेशन विल बी कि व्हाट आर द डेटा पॉइंट्स जो हैं वो क्या बता रहे हैं। तो वो दोनों चीजें मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको करने के लिए मेरे पास सबसे सिंपल तरीका है। अभी तो बाजार आज का जो प्राइस एक्शन है वो डेवलप हो चुका है। लेट्स से कि आज का बाजार का प्राइस एक्शन नहीं बना होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम अपना नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या बेटर वे था ट्रेड करने के लिए। सबसे पहला हम ये काम कर सकते हैं कि वी कैन पुट द मार्केट इनटू 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम एंड वी कैन सी कि बाजार में लग क्या रहा है। हमने देखा कि उस दिन एक काफी अच्छा फॉल आया था और उस फॉल आने के बाद में बाजार वापस से उसी लेवल की तरफ में जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो बाजार बहुत ही प्रॉपरली, अगर आप यहां से अगर मैं आपको दिखाऊं तो बाजार बहुत ही अच्छा एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ में जा रहा है। अगर आप इसको ऐसे देख रहे हैं तो बाजार एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन ऐसे करके ऊपर की तरफ में जा रहा है। एंड दीज आर नथिंग बट दीज आर स्विंग्स। ये एक स्विंग है, ये एक और स्विंग बनाया, ये एक और स्विंग बनाया। तो हमारा काम यही है कि इस स्विंग के नीचे नीचे जाके सेल करते रहो। दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू डू। अभी जब बाजार ऊपर निकल जाएगा तो वो स्विंग ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको। तो द इंटायर एज, द इंटायर नॉलेज, द इंटायर थिंग इज कि जब वो स्विंग ऐसा डेवलप हो रहा है तभी आपको ट्रेड करना जो है वो मतलब तब जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत तभी वो एक्चुअल एज आपके पास है। दिस इज मोटा मोटी हम यही बात करने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले एक लार्जर टाइम फ्रेम के ऊपर में कुछ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। ये 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट पे मैं एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके देखता हूं कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा था आज उस लेवल्स के आसपास में। दिस आप देख सकते हैं, दिस इज प्रीटी मच एविडेंट कि यहां पे मेरे को बिल्कुल लग रहा है कि दिस प्लेस इज एक्टिंग एज सपोर्ट। तो यहाँ पे एक बार इसको ब्रीच किया, यहाँ पे ये सपोर्ट था, इसको ब्रीच किया, सेकेंड टाइम ये यहाँ पे एज अ रेसिस्टेंस काम हुआ, प्राइसेस गए, नया लो नहीं बनाया, ऐसा सीधा नया लो नहीं बनाया, लो ऊपर की तरफ में शिफ्ट हो गया, इसका एक ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, अब ब्रेकआउट होने के बाद में बाजार इस लेवल के ऊपर चल रहा है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट जोन्स मुझे अब मार्क करने होंगे। तो सेकंड इंपॉर्टेंट जोन्स मेरे लिए क्या हो सकते हैं? अगर आप देख सकते हैं तो ये जो जोन है
इसको मैं अपना एक सेकंड इंपॉर्टेंट जोन बना सकता हूं। क्यों? यहाँ पे प्राइसेस जो हैं, अगर आप इसको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखते हैं, मैं थोड़ा फास्ट बताने की कोशिश करूंगा। ये यहाँ पे प्राइसेस 2 बार आके रिजेक्ट हो चुकी थी और सेम वे यहाँ से ऐसा फॉल भी आया हुआ है, तो ये एक बेहतर लोकेशन हो सकता है फॉर रेजिस्टेंस। बाजार इस वक्त वापस से उस जगह पे आया है, तो ये मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। दूसरा मेरे रेजिस्टेंस का काम कहाँ कहाँ पे हो सकता है? ऑल टाइम हाई। मैं अपना एक ऑल टाइम हाई को भी एक मार्क करके रखता हूं कि मेरा ऑल टाइम हाई जो है वो एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो मैं उसको भी प्रॉपरली मार्क करके रखता हूं। सो ये मैंने अपना ऑल टाइम हाई वगैरह सभी मार्क करके रख दिया। अब आज जब बाजार खुल रहा है तो मुझे ट्रेडिंग को कैसे अप्रोच करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। ये बहुत ही बेसिक तरीका है। आपको बहुत ज्यादा शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत सारा रिवर्सल रिवर्सल आपको बहुत ज्यादा याद आएगा। सो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मार्केट आज ओपन हुआ है, तो मार्केट आज ओपन अपने रेसिस्टेंस के लेवल के ऊपर ही हुआ है। ठीक है, अब जब मार्केट अपने रेसिस्टेंस के लेवल के ऊपर ही हुआ है, तो अब मैं इसको अगर शॉर्टेस्ट फॉर्मेट टाइम फ्रेम में अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि मार्केट अपने कल के हाई के ऊपर खुला है और कल के हाई के ऊपर खुलने के बाद भी वो ऊपर की तरफ में जा रहा है। और अगर आप डेटा पॉइंट्स को रीड करना बहुत पसंद करते हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा से ये कोशिश करता हूं कि मैं जो अपना सेंसिबल है, सेंसिबल में ये ओआई प्रोफाइल को रेट चेंज इन ओआई के फॉर्म में डाल के मैं यहाँ पे हमेशा दिखने की कोशिश करता हूं। ये 9:18 से चालू होता है एक्चुअली, पहले 3 मिनट का ओआई डेवलप हो जाता है, उसके बाद ये चालू होता है। तो ये मेरे को क्या बताता है? ये मेरे को ये बता रहा है कि भाई कितना चेंज इन ओआई आ रहा है। मेरे लिए ओपन इंटरेस्ट इतना वैल्यूएबल एज ए इंट्राडे ट्रेडर, समटाइम्स व्हेन वी आर स्कैल्पिंग, समटाइम्स व्हेन वी आर टेकिंग अ स्मॉल मोमेंटम बेस्ड ट्रेड्स, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चेंज इन ओआई क्या है रादर देन ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट एज अ होल इज इंपॉर्टेंट, बट अगर मेरे को शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो वो मेरे लिए इतना काम नहीं कर रहा है। तब मुझे चेंज इन ओआई जाए जो ज्यादा मेरे लिए काम कर रहा है। अगर आप इधर देखते हैं तो मॉर्निंग से ही अगर आप देख रहे होते तो 21,500, 21,450, 21,600 पे बहुत ही अच्छा पुट राइटिंग जो है वो शुरू हो गया था। ठीक है, तो वहां पे काफी बेहतर तरीके से पुट राइटिंग जो है वो स्टार्ट हो गया था। और अगर मैं अब अपना प्राइस एक्शन देखता हूं, तो मेरा प्राइस एक्शन मेरे को क्या बताता है? मेरा प्राइस एक्शन मेरे को सिंपल ये चीजें बता रहा है कि बाजार अपने रेसिस्टेंस के ऊपर खुला है, मार्केट अपने रेसिस्टेंस के ऊपर खुला है, पुट राइटिंग जो है एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग काफी ज्यादा हो रही है, कॉल राइटिंग बहुत कम है और पुट राइटिंग जो है वो उससे टाइम्स में ज्यादा है, परसेंटेज में नहीं, काफी टाइम्स ज्यादा हो रही है। तो नेचुरल माय व्यू शुड बी कि जैसे आपने देखा होगा कि मैंने अपना जो कल का इसके पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने यही बात कही थी कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए आई विल बी ट्रेडिंग अ रेंज, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करेंगे। और the most important thing is if my 15-minute time frame is positive, whatever dip is coming on 5-minute time frame, I will look it as buy on dips को मैं उसको समझूंगा। मैं उसको बाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट माई व्यू विल बी लाइक दिस ओनली टिल द टाइम 15 मिनट का कोई स्विंग या 5 मिनट पे कोई एक बेटर स्विंग जो है वो ब्रीच नहीं हो रहा है तब तक। तो अगर आप अभी बाजार को देख रहे हैं, इट्स वेरी एविडेंट कि आफ्टर फर्स्ट 15 मिनट्स अगर आप ऑब्जर्व करते हैं बाजार को, तो आपको मालूम चल जाएगा कि ठीक है, सैडल प्ले जैसे ही ओवर होता है उसके बाद अगर बाजार रेंज में है तो रेंज में रह जाएगा, नहीं तो अगर पुट राइटिंग बढ़ जाएगी तो बाजार उस तरफ चले जाएगा। सो आपके लिए बेटर तरीका ये हो सकता है कि आप आइए और इस लेवल के नीचे के पुट ऑप्शंस को आप सेल कर सकते हैं, चाहे 21,450 हो चाहे 21,500 हो, जहां पे आज बाजार खुला था, आप उन पुट ऑप्शंस को सेल कर सकते हैं। वो आपके लिए कंफर्टेबल पोजीशन होगी टू होल्ड। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें बाजार के अंदर में कि अगर मैं एक काम करता हूं, लेट्स से कि मैं मार्केट को यहाँ पे मैंने 21,500 का पुट और 21,500 का कॉल भी मैं लगा के बैठता हूं कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस है। सो मेरा जो स्ट्राइक प्राइस को मॉनिटर करने का जो तरीका है उसमें मैं सुपर ट्रेंड 10-2 वीवेब और वॉल्यूम और ओआई डाल के बैठता हूं। मुझे ऐसा लगता है सुपर ट्रेंड, मैं डेफिनेटली जानता हूं कि प्रीमियम्स आर टाइम बेस्ड थिंग्स, उसके अंदर वैसे इंडिकेटर्स का कोई लॉजिक बनता नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मे बी सुपर ट्रेंड से कुछ ना कुछ इधर स्मार्ट एल्गोज या कुछ भी हो वो उसको यूज कर रहे हैं टू राइट द ट्रेंड। सो मैं इसलिए सुपर ट्रेंड को यूज कर रहा हूं और मैं उसको
एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कैसे सुपर ट्रेंड जो है वो ऑप्शन के चार्ट पे फिट बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता। तो इसके लिए मैं फिलहाल सुपर ट्रेंड 10 भी यूज करता हूँ अपने प्रीमियम के ऊपर। तो देखते हैं। सो दिस इज कॉल, ये आपको कॉल दिख रहा होगा कि 21,500 के कॉल्स अनवाइंड हो गए पोस्ट 9:30। पोस्ट 9:30 21,500 के कॉल्स अनवाइंड हो गए एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस राइटिंग, यानी 21,500 के पुट में जितना राइटिंग कल था उससे ज्यादा राइटिंग आज शुरू सुबह से चालू हो गई है। ठीक है, तो ये डेटा पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प मिलेगा इसमें टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेंड। मे भी ऐसा हो सकता है कि बाद में बाजार नीचे आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सही चीज को फॉलो करके अगर लॉस लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप गलत चीज को फॉलो करके थोड़ा पैसा बना लेंगे तो इवेंचुअली कल आप एक बहुत बड़ा पैसा बाजार को दे सकते हैं। तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी है कि हमको राइट ट्रेंड में ही बैठना बहुत जरूरी है। सो मैं 15 मिनट का ट्रेंड देखूंगा और उसको उसको ही राइट करने का मैं कोशिश करूंगा मैं। सो यहां देख सकते हैं आप, तो 21,500 का जो पुट है वो धीरे धीरे नीचे चला गया। अब यहाँ पे आप कोई भी इंडिकेटर लगाइए, आप यहाँ पे पीसीआर भी लगाइए। लोग कहते हैं कि पीसीआर इज इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली पीसीआर इज इंपॉर्टेंट, बट आपको मालूम चल जाएगा बाजार अगर ऊपर जाने लगेगा तो पीसीआर पॉजिटिव होने ही लगेगा, पीसीआर डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएगा, आरएसआई डेफिनेटली अपना 40 50 60 के ऊपर चले ही जाएगा, एडीएक्स प्लस डीआई माइनस डीआई वो सब प्रॉपर। बाजार अगर एक तरफ हो गया तो आपको इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां से इट इज प्रीटी मच एविडेंट कि आरएसआई की वैल्यू भी अच्छी होगी, यहाँ पे सुपर ट्रेंड भी ग्रीन होगा, बाजार 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा होगा, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा होगा, वीवीएफ के ऊपर चल रहा होगा। सो वो सब लगाने का आपको फायदा नहीं है। अगर आप मतलब ठीक है, आपको जो सही लगता है, जो आपके सेटअप पे काम कर रहा है वो बेटर है, बट अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो उसका कोई खास यूज नहीं है। तो आप इस तरीके से बाजार को देख सकते हैं। उसके बाद जब बाजार अपने ऑल टाइम हाई के लेवल को टच कर रहा है तो आप देख रहे हैं कि वहां से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, ये ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो अब हम अगर अब आप देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ ट्रेडर्स टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं बाजार पे रिवर्सल भी प्ले कर रहा हूं, मैं अगर रिवर्सल भी प्ले कर रहा हूं तो मैं कहां से रिवर्सल प्ले कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे सामने अगर ये निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, सारे बिगिनर लोग जो हैं इस कैंडल पे कॉल शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे, इस कैंडल पे कॉल शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे, इस कैंडल पे कॉल शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे। यहां सब में अगर कॉल शॉर्ट करने का आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप टाइम हाई के आसपास जाके, जहां पे से पहली बार, बहुत सिंपल लॉजिक है, एक जगह है जहां से प्राइस बार बार गिर रही है, आप सब कुछ छोड़ के खाली उसी जगह से प्राइस जब बाजार पहुंच रहा है तो आप वापस से अगर उस जगह को शॉर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं तो एक बार के लिए तो वो चीज भी जायज है कि दैट इज ऑल्सो करेक्ट कि ठीक है, वहां से फॉल आया हुआ था, वो हाई बना, उसके नीचे आ गया, बाजार वहां पहुंचा, आपने वहां पे जाते ही उसको शॉर्ट कर दिया, दैट थिंग इज सही है। उसमें अगर आपका लॉस भी हो जाए, स्टॉप लॉस लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज फाइन। बट इस लेवल पे आके पुट बाइंग करना, इस लेवल पे आके पुट बाइंग करना, इस लेवल पे आके पुट बाइंग करना या कॉल शॉर्ट करना, इस लेवल पे आके कॉल शॉर्ट करना, दैट इज ऑल यूजलेस। मतलब वो हमें नहीं करना चाहिए। अगर जैसे देखो ये बाजार है, जैसे 12 ओ क्लॉक 12 बजे का जो 15 मिनट का कैंडल है, अब अगर मैं इस कैंडल पे आके यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर दूं या एक पुट बाई कर लूं और बाजार इसके ऊपर चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट आई कैन जस्टिफाई समथिंग कि मुझसे कोई पूछता है कि वहां पे अगर आपने शॉर्ट किया था तो आपने वहां पे शॉर्ट क्यों किया था, तो आई कैन से कि वहां से बाजार एक बार गिरा हुआ था, इस बार शायद वापस गिर सकता था। ठीक है, तो ये एक तरीके से लॉजिकल है, लेकिन ये चीजें जो है ये लॉजिकल नहीं है। और एज अ बिगिनर मैंने बहुत बारी ऐसा किया है कि यहां से पुट पुट शॉर्ट पुट बाई कर लेता हूं, अब शायद गिर जाएगा, यहां से पुट बाई कर लेता हूं, इधर पुट बाई कर लेता हूं या कॉल शॉर्ट कर देता हूं, हल्का सा कुछ डाइवर्जेंस आएगा तो कॉल शॉर्ट कर देता हूं, रिवर्सल आ रहा है, वो हमें नहीं करना है। वो इससे सही अप्रोच नहीं है ट्रेड करने का। अब लेट्स से कि बाजार अपने ऑल टाइम हाई पे आया, अब यहां से वो रिजेक्ट हो रहा है, तो अगर यहां से ऐसा रिजेक्ट हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और ड्रिल डाउन करके देखना चाहूंगा कि क्या 5 मिनट पे, अब अगर मुझे यहां से शॉर्ट भी करना है बाजार को, तो क्या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई स्विंग ब्रीच हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं वो देख लेता हूं। अगर मेरे को कोई स्विंग ब्रीच होता हुआ दिख रहा है और किसी पर्टिकुलर ओटीएम कॉल में जिसमें अभी तक कॉल राइटिंग ज्यादा नहीं थी, क्या उधर कॉल एडिशन बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, वी विल सी दैट। तो मैं इसको एक काम करता हूं, ये मेरा निफ्टी का चार्ट है, इसको मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रीच कर दिया। अब अगर मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रीच किया तो आपको यहाँ पे बहुत ही विजिबली दिख रहा होगा कि एवरी टाइम, देखिए मैंने जो उस दिन आपको कहा था कि 5-15 मिनट का टाइम फ्रेम का ट्रेंड इज पॉजिटिव, तो वॉट एवर रेड कैंडल्स आर कमिंग, आई विल कंसिडर देम एज बाई ऑन डिप्स। अब यहां देखिए जहां पे मैंने सर्किल किया, ये रेड कैंडल होगा और ये यहां से बाई हो गया, बाई ऑन डिप्स। यहां देखिए
जो लोज हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हर बार लोज ऊपर की तरफ में शिफ्ट हो रहे हैं। इस बारी यहाँ पे आके लोज जो है ऊपर की तरफ नहीं शिफ्ट हुए और बाजार नीचे आने लगा। तो जब बाजार नीचे आने लगा है और यहाँ पे आपको कोई ट्रेड लेना है तो आप क्या ट्रेड ले सकते हैं? आप ये ट्रेड ले सकते हैं कि देखो अब यहाँ पे अगर मैं ये जो स्विंग है, ठीक है, यहाँ पे एक स्मॉल इंट्राडे में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक आपको सपोर्ट बनता हुआ नजर में आ रहा है कि भाई ठीक है, ये दिस जोन कैन एक्ट एज सपोर्ट स्मॉल टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखते हैं तो ये यहाँ पे ये मैंने ये लाइन खींच दिया, ठीक है, इस लेवल पे। तो यहाँ पे प्राइस क्या चल रहा है? 21,577 चल रहा है। तो लेट मी सी कि 21,600 के कॉल में एट अराउंड 12:15 क्या हो रहा है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कम स्ट्रेट अवे हियर। मैं यहाँ पे आके 21,600 का कॉल पंच करता हूँ और पे कि 12 ओ क्लॉक के टाइम फ्रेम पे मेरे को देखना है कि बाजार में क्या हो रहा है। क्या उस वक्त कॉल राइटिंग हो रही है? अब अगर कॉल राइटिंग बढ़ रही है, एक स्विंग ब्रीच हो रहा है, ये यहां पे देखिए आप, इधर आपको दिखेगा कॉल राइटिंग, ये स्विंग लोज ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब ये लो ब्रीच हो रहा है। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ये है कि मुझे क्या कंफर्मेशन लेना है? मेरे को कंफर्मेशन ये लेना है कि एट द मनी या एक स्ट्राइक ओटीएम के कॉल्स के अंदर में क्या एडिशन ज्यादा हो रहा है, क्या ओपन इंटरेस्ट उधर बढ़ रहा है और उसके साथ में वो लो ब्रीच हो रहा है, यानी उसके साथ में ये स्विंग लो ब्रीच हो रहा है। तो मैं डेफिनेटली इसमें एंटर करने की कोशिश करूंगा जब प्राइसेस जो है वो वीवीएफ को क्लोज करना, वीवीएफ के नीचे जाना शुरू कर देंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 12:15 का कैंडल है, ये 12:15 का कैंडल मेरे को सरेआम बता रहा है कि ये जो लो है ये ब्रीच हो चुका है, ये लो ब्रीच हो गया। देखिए 21,600 का जो कॉल है यहाँ पे, जहां पे मेरा कर्सर है फिलहाल, यहाँ पे अभी अपना दिन का हाईएस्ट कॉल रेटिंग 21,600 में हो रहा है, ठीक है। तो मैं चाहूं तो ये 68 69 का ऑप्शन इसको शॉर्ट कर सकता हूं। इट हैज वेंट टू 42, ये 42 रुपीज तक के आसपास में गया है ये ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आपको स्कैल्प करना है, आपको मोमेंटम बेस्ड ट्रेड लेना है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, जब ये आपको ऐसे पिन बार बनते हुए दिख जाएंगे तो आप यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं। तो हमें बहुत ही बेसिक सिंपल सा काम करना है। और क्या हम देख सकते हैं? हम ये देख रहे हैं कि जब यहाँ पे 21,600 के कॉल में ज्यादा एडिशन हो रहा है तो क्या साइमल्टेनियसली पुट का रिडक्शन हो रहा है क्या? डेफिनेटली पुट का रिडक्शन यहाँ पे आपको चालू होता हुआ नजर में आ रहा है। सो दिस वे आप जब भी ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन मिलेगी ट्रेड करने के लिए। आपको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है कि भाई ये इधर हो रहा है उधर ये हो रहा है। आप सिंपल यहाँ पे इसको इस तरीके से देख के समझ सकते हैं और ले। और ट्रेडिंग में जितना सिंपल चीजें काम आती हैं उतना बहुत ज्यादा दिमाग लगाया हुआ चीज ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। इनफैक्ट आई टेल यू, पीपल यूज टू से दैट अनयूजुअल चीज को पकड़ो। अनयूजुअल चीज को आप नहीं भी पकड़ोगे ना तो दिस इज वेरी अनयूजुअल। सिंपल थिंग्स, cracking simple things, finding simple things, following simple things is very unusual in the stock market. सबको यही लगता है कि हमको एडवांस चाहिए, हमको एडवांस चाहिए, हमको एडवांस चाहिए। आप बेसिक सिंपल प्राइस एक्शन को ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ में मैच करके ट्रेड करो, जिससे सिंपल चीज आपको कुछ मिलेगी नहीं। अब आप बाजार नीचे गया, वापस से उस लेवल पे आया, सेम लेवल पे, और वहां से वापस नीचे जा रहा है। आप यहाँ पे सेम चीज कंक्लूड करने का ट्राई करो कि यार अब ऐसा हो रहा है तो क्या अब क्या हो रहा है? क्या अभी पुट राइटिंग बढ़ रही है? बाजार यहां से यहां तक आ गया, यहां से 21,520 का लो लगाया है, वहां से 50 पॉइंट ऊपर आ गया, तो क्या पुट राइटिंग वापस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा है? पुट राइटिंग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास तब नहीं आ रहा है, लेकिन कॉल राइटिंग में एडिशन हो रहा है। वहां पे कॉल राइटिंग फिर अपने हाई पे चल रही है। तो अगर आपको एक अटेम्प्ट यहां लेना है, आप एक अटेम्प्ट यहां भी ले सकते हैं, बिकॉज ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है और आपके बाकी क्राइटेरिया जो है फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो जो मैंने ये लाइन खींची हुई है, अगर मैं इसको बस ऐसे ही एक्सटेंड करते जाऊं, अगर मैं इसको सिंपली एक्सटेंड करते जाऊं यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा कि भाई ये सिंपल सा जगह लोकेशन था, यहाँ से एक नया लो बना मार्केट के अंदर में, और उसके बाद में बाजार ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो जब बाजार इस लेवल पे प्रोसीड कर रहा है, इस लेवल वापस आ रहा है, तो यहाँ पे दो ही चीज हो सकती है, या तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, या तो ये वापस से रिजेक्ट हो सकता है। तो ब्रेकआउट होने के लिए मेरे को क्या चाहिए? ब्रेकआउट होने के लिए मेरे को चाहिए कि भाई पुट एडिशन कितना हुआ है एज कंपेयर टू कॉल एडिशन। क्या कॉल्स अब क्या जब बाजार ऐसे ऊपर आ रहा है, अब जब बाजार एट अराउंड 235 बाजार वहां पे आ रहा है, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो ब्रेकआउट हो सकता है या तो रिजेक्ट हो सकता है। तो हमारे लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है कि अगर ब्रेकआउट, वी आर लुकिंग फॉर अ ब्रेकआउट, तो क्या कॉल्स पुट राइटिंग जो है
इतना गिरने के बाद में वापस से पुट राइटिंग जो है अब ज्यादा हो गई है, जितना सुबह चल रहा था जब बाजार टॉप पे था, तो क्या सेम अमाउंट, सेम नंबर्स जो है वो अब आ रहे हैं पुट राइटिंग के? आपको वो चीज फैक्टर इन करना चाहिए। आपको अगर वहां से आप शॉर्ट करने का देख रहे हैं तो आपको ये फैक्टर इन करना चाहिए कि भाई कॉल्स का क्या हाल है, कि क्या कॉल्स में उतना एडिशन हो रहा है और क्या कॉल्स भी ज्यादा तेजी से राइट हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, कॉल्स में ज्यादा राइटिंग नहीं हो रही या पुट में ज्यादा राइटिंग नहीं हो रही, तो आप वो ट्रेड को मत वहां पे पकड़ने का ट्राई करिए। बट लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं अब इस पर्टिकुलर कैंडल को देखता हूं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो कॉल्स हैं वो अब अपना नया हाई नहीं बना रहे हैं। कॉल राइटिंग जो है वो अपना नया हाई नहीं बना रही है, लेकिन पुट राइटिंग जो है वो पुट राइटिंग बहुत ही, तो पुट राइटिंग है वो क्लोज टू अपने डेज हाई के आसपास में आ रही है, लेकिन कॉल राइटिंग जो है उस हिसाब से नहीं आ रही है। सो आपको चाहिए तो ये जो यहाँ पे अगर आपको कुछ ट्रेड करना है तो आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। सो पुट राइटिंग आपको करना है तो आपको दिख सकता है कि भाई ठीक है, मेरे पास क्या डेटा पॉइंट अवेलेबल है, मेरे पास ये डेटा पॉइंट अवेलेबल है कि जब बाजार आज अपने डेज हाई पे था तो जितना पुट राइटिंग 21,500 के पुट में हो रहा था, सेम नंबर अब आने लगा है। और कॉल राइटिंग अगर मैं वहां से इस पर्टिकुलर लेवल से मैं रिजेक्शन देख रहा हूं, क्योंकि प्राइस इसके पहले भी उस जगह से रिजेक्ट हुई है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कैंडल प्लेस पे रिजेक्शन देख रहा हूं तो क्या कॉल एडिशन ज्यादा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये मेरे को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा देखने के बाद मेरे को ऐसा दिख रहा है कि भाई मार्केट जो है उसमें पुट राइटिंग अच्छी हुई है, सो सेलिंग अ पुट मेक्स अ काफी अच्छा सेंस क्रिएट कर रहे थे। वो बात अलग है कि लास्ट लास्ट में कॉल्स ज्यादा चले गए, कॉल्स जो है वो बहुत ही अच्छा स्पाइक कर गए, उस कंपैरिजन में पुट उतना स्पाइक नहीं कर गए। सो अगर आप देखते हैं तो बाजार यही हो रहा है, बाजार के अंदर में और कुछ हो नहीं रहा है। नीचे आया, सेम लेवल को वापस से, अब इसको देखते हैं तो सेम लेवल को वापस टेस्ट कर रहा है, अगेन इट इज गिविंग अ सिंपल ब्रेकआउट। सो आप ये सिंपल वे में बाजार को ट्रेड कर सकते हैं। और मोर ओवर, दिस इज आई थिंक द बेस्ट वे टू ट्रेड द मार्केट्स। इसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम होंगे और आप हमेशा एक बेटर ट्रेंड के साथ ट्रेड कर पाएंगे। अब अगर कल की बात करते हैं कि भाई कल का बाजार आपको क्या लग रहा है कि भाई कल मार्केट के अंदर में क्या हो सकता है? मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो टुवर्ड्स द एंड कॉल्स में बहुत ज्यादा स्पाइक आया हुआ है और उस मुकाबले पुट्स जो हैं वो कहीं गए नहीं है। सो फटाफट में देख लेते हैं कि भाई अभी कल अगर बाजार खुलता है तो या तो हम कॉल सेल कर सकते हैं, कॉल बाई कर सकते हैं, पुट सेल कर सकते हैं, पुट बाई कर सकते हैं, दो ही व्यू खेलेंगे। तो हम डायरेक्शनल ट्रेडर हैं तो हम दो ही व्यू खेलना जो है वो पसंद करेंगे। तो अगर मैं सिंपली एक सिंपल सी चीज अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो मैं ये एनालाइज करना मेरे को बहुत जरूरी है कि कॉल्स की क्या वैल्यू बची हुई है और पुट्स की क्या वैल्यू बची हुई है। ठीक है, तो कल अगर बाजार गैप अप होता है, ठीक है, तो अगर आप नॉर्मली, अगर ये देखिए, ये आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन दिख रहा होगा, दिस इज निफ्टी का, दिस इज ऑप्शन चेन। आप इसको देखिए और इसको समझिए कि करंटली निफ्टी जो है इट इज एट 21,654। तो आई एम कंसिडरिंग 21,650 जो है वो 21,650 जो है दैट इज एटीएम, अभी यहाँ पे बाजार है। ठीक है, तो अगर आप अब पुट्स की वैल्यू को देखते हैं कि भाई पुट्स में क्या वैल्यू बची है, टोटल वैल्यू पुट्स के अंदर में अभी क्या बची है, सो आप अगर देखिए तो 21,650 पे 43 रुपीज का वैल्यू बचा है, 21,600 पे 29 वैल्यू का बचा है, 20.3016। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से अगर देख सकते हैं तो आपको समझ में आएगा कि उतना हैवी जो है वो ओटीएम पुट्स में उतना ज्यादा वैल्यू जो है वो फिलहाल अभी बचा नहीं है मार्केट के अंदर में। और कॉल्स एज कंपेयर टू एवरीथिंग एल्स काफी अच्छा स्पाइक कर चुके हैं। सो हमारे लिए एक प्लान ऑफ एक्शन ये हो सकता है कल के लिए हमारा एक प्लान ऑफ एक्शन ये बहुत सिंपल सा हो सकता है कि मेरे को ये देखना बहुत जरूरी है कल के लिए कि अगर पुट्स में कल बाजार अगर गैप अप खुलता है, अगर बाजार कल गैप अप खुला, मान के चलो कि दिस इज एन आइडियल सिचुएशन जहां पे बाजार गैप अप खुल सके, लोगों ने कॉल्स कैरी किए होंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो अगर बाजार गैप अप खुलता है, तो अगर बाजार गैप अप खुला तो जो अभी फिलहाल पुट्स की वैल्यू है वो और भी कम हो जाएगी। यानी जो चीज अभी 20 रुपए की है, अगर बाजार गैप अप हुआ तो वो 10 रुपए की, 8 रुपए की हो जाएगी। तो उसको शॉर्ट करने का कोई खास लॉजिक होगा नहीं, अपने पास कोई खास लॉजिक होएगा नहीं कि भाई पूरा दिन बैठना पड़ेगा 10 रुपए के लिए। तो अब अगर मेरे को कल
बाजार गैप अप हुआ है, गैप अप होने के बाद अगर थोड़ा पॉज आता है, बाजार यहां कहीं खुलता है, गैप अप होता है और गैप अप होने के बाद एक पॉज आता है और बाजार वापस ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो मेरे लिए कल इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? मेरे लिए कल इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि मेरे को ये देखना है कि बाजार को अगर अब फर्दर ऊपर जाना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इन द मनी पुट्स में क्या राइटिंग हो रही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन द मनी पुट्स में क्या राइटिंग हो रही है। क्या इन द मनी के जो पुट्स हैं वो 15-20 मिनट बाद बाजार के ही क्या वीवैप के नीचे ट्रेवल करके नीचे जाना शुरू कर देते हैं कि नहीं कर देते थे? दैट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी कि इन द मनी पुट्स क्या कर रहे हैं। अगर बाजार गैप अप खुलता है तो, अगर बाजार गैप अप खुल के वापस से अपना डे हाई निकाल रहा है और इन द मनी पुट्स में राइटिंग अच्छा शुरू हो चुका है, तो डेफिनेटली मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि मेरे को एक कंफर्मेशन होगा पुट की तरफ, पुट सेल करने की तरफ जाने का। और अगर बाजार गैप अप नहीं खुलता, अगर बाजार गैप अप नहीं खुलता है, बाजार साइडवेज खुलता है, तो डेफिनेटली आई ट्राई कि मुझे कॉल्स को पहले देखना बहुत दिलचस्प रहेगा मेरे को कि भाई कॉल्स में जो एंड एंड में इतना स्पाइक आया है, जो पुट्स में उतना स्पाइक नहीं आया है, तो क्या ये अगर बाजार यहीं कहीं आसपास करता है तो जितने भी एटीएम कॉल्स में अच्छा खासा वैल्यू बचा है उसका जीरो होना जो है दैट इज प्रीटी मच पॉसिबल। सो कॉल्स के लिए आई एम लिटिल बिट स्केप्टिकल कि क्या होगा अगर बाजार साइडवेज वगैरह खुलता है, तो आई लुक एट कि कॉल्स का जो गीक्स है वो क्या कह रहे हैं, उसके बेसिस पे आई ट्राई टू टेक अ डिसीजन। और अगर मुझे यहाँ से और बुलिश होना है तो उसके लिए मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो इन द मनी पुट्स है उनमें क्या राइटिंग चल रही है। और सेम वे आपको ये भी देखना होगा कि इन द मनी पुट्स में जो राइटिंग चल रही है और ओटीएम कॉल्स क्या कर रहे हैं, कि क्या ओटीएम कॉल्स बाजार खुलने के ही क्या वीवैप के से ऊपर चल रहे हैं कि वीवैप के ऊपर नहीं चल रहे। तो जैसे अगर आज जस्ट फॉर एक चीज मैं आपको बता दूं क्योंकि आई हैव टू गो टू द जिम, मैं फटाफट आपको एक चीज बताता हूं। जैसे अगर हम देखें कि 48,500 का कॉल, आज ये 48,500 का जो कॉल था, ये कॉल इनिशियली ओटीएम कॉल था, बट ये ओटीएम कॉल में मैं अगर वीवैप डालता हूं तो कोई तो ओटीएम कॉल से जो वीवैप के ऊपर चलने लगे थे। आप इसको देखिए, ठीक है, ये ओटीएम कॉल्स जो हैं ये स्टार्टिंग से ही वीवैप के ऊपर चलने लगे हैं, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन आपको देखना बहुत जरूरी है कि भाई क्या ओटीएम के कॉल्स जो हैं मार्केट खुलने के बाद ही क्या वीवैप के ऊपर चल रहे हैं, या इन द मनी पुट्स हैं वो मार्केट के खुलने के साथ ही क्या इन द मनी पुट्स जो हैं वो वीवैप के नीचे चल रहे हैं। तो उसको देख के आप अपना जो है वो अप्रोच है मार्केट में ट्रेडिंग के लिए वो आप कर सकते हैं। सो आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। और आपको जैसा भी लगता है प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि व्हाट मतलब मुझे और क्या बेहतर करना चाहिए, या फिर आपको किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर में वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो स्पेसिफिक चीज के ऊपर भी वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।